हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। टॉप 20 एमसीक्यूज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भारत में हुए पहलगाम अटैक का जवाब है, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेट किया गया पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया है। इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा किया और भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, यहाँ पर 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर किस देश के सशस्त्र बलों द्वारा संचालित किया गया? ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भारत के सशस्त्र बलों के द्वारा संचालित किया गया है। डेट थी 7 मई 2025। सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है ये। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने जो हैं उनको नस्तनाबूद किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला करना। इसमें कोई भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, किसी भी तरीके के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जितने टेररिस्ट कैंप हैं सिर्फ उन्हीं पर हमला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो टोटल 9 आतंकी ठिकाने थे जिनको निशाना बनाया गया है। इसमें से कुछ थे पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर के ठिकाने और कुछ पाकिस्तान की मेनलैंड के जो ठिकाने हैं वो भी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर किस क्षेत्र में आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था? तो ये पाकिस्तान और पीओजे यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एरिया से बिलोंग करता है। पहलगाम आतंकी हमले में कितने भारतीयों की हत्या हुई थी? तो पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसमें टोटल 26 इंडियंस जो है उनकी हत्या हुई थी। पहलगाम हमले में एक विदेशी नागरिक की भी मृत्यु हुई थी। वह नागरिक किस देश का था? तो एक जो विदेशी नागरिक था वो नेपाल से बिलोंग करता है जिसकी हत्या हुई थी इस अटैक में। ऑपरेशन जिब्राल्टर का संबंध किस युद्ध से है? ऑपरेशन जिब्राल्टर इज रिलेटेड टू विच वॉर? तो ये रिलेटेड है 1965 के भारत पाक युद्ध से। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। पाकिस्तान के द्वारा 1965 में शुरू किया गया एक गुप्त सैन्य अभियान था जिसमें उसने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके विद्रोह भड़काने की कोशिश की थी। भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया था और 1965 के भारत पाक युद्ध का ये मेन कारण बना था। ऑपरेशन मेघदूत का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन मेघदूत का मुख्य उद्देश्य है जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर नियंत्रण स्थापित करना। ऑपरेशन मेघदूत भारत ने शुरू किया था 1984 में और इसका मेन उद्देश्य था सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान से पहले कब्जा कर लेना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य अभियान माना जाता है सियाचिन, और भारत आज तक इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए है। ऑपरेशन विजय जो कि 1999 में स्टार्ट किया गया, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कारगिल युद्ध से। ऑपरेशन विजय जो है ये 1999 में भारत के द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य था कारगिल में घुसपैठ कर चुकी पाकिस्तानी सेना जो है और आतंकवादी जो है उनको बाहर खदेड़ना। यह अभियान भारत की बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जाता है। ऑपरेशन पराक्रम किन घटनाओं की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? ऑपरेशन पराक्रम वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ विच इंसिडेंट? तो संसद हमले के बाद जो भारत पाक सैन्य गतिरोध था इसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम भारत के द्वारा 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद स्टार्ट किया गया। इसमें भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिससे लगभग 1 साल तक सैन्य तनाव बना रहा था। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है 7 मई 2025 को। इसमें पाकिस्तान की जो सिविलियन आर्मी है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, आर्मी कैंप्स को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मासूम लोग हैं, जो नागरिक हैं या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इसमें सिर्फ हमले हुए हैं पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पर, ठीक है, टेररिस्ट कैंप्स में हमले हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पर जो टेरर कैंप थे उन पर हमले किए गए हैं।
पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोल्ड स्टार्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पाकिस्तान के साथ युद्ध के मामले में उपयोग करने के लिए विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम रखा गया कोल्ड स्टार्ट, जिसे आदेश प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर आक्रमण किया जा सकता है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और ये भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ उस दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री थे। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1972 में, जिसे शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे इसमें। इसे शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के युद्ध के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कर दिया और यही पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के नाम से आज जाना जाता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर शिमला हिमाचल प्रदेश में किए गए थे बॉन्स कोर्ट में। किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। ताशकंद समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 में। एक तरीके की ये शांति संधि थी। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री हैं। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, इन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ताशकंद की अगर बात करें तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1965 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? तो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान ने 1971 में। भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए थे? शिमला समझौता था जिस पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे और दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। शिमला समझौता ऑर्गेनाइज किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा 2 जुलाई 1972 को। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए गए थे और ये भारत और पाकिस्तान के बीच की एक शांति संधि थी युद्ध को रोकने के लिए। भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विद्रोहियों के सहयोग के रूप में हस्तक्षेप करने के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 शुरू हो गया था, जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी राज्य बलों के खिलाफ लड़ रहे थे। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम से ये जाना जाता है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरीके के जो इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आती रहती हैं, इनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।